हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉडरेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी सीयूईटी लीट के बारे में। ठीक है, और कौन बच्चे इसे भर सकते हैं, इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसके एग्जाम की फीस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, और आगे कितने मार्क्स लाना चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है, क्योंकि सीयूईटी जो है काफ़ी फेमस अभी एग्जाम हो गया है सारे उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी आता है, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो, डिप्लोमा कर किए हुए हो, तो आपको अंडर ग्रेजुएट जाना है, बीटेक करना है, उसकी जानकारी दूंगा मैं। तो जैसे पहली बात करते हैं सीयूईटी लीट का एग्जाम क्या होता है। तो जो भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं और वो बीटेक करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपकी एंट्री क्या होती है, लेटरल एंट्री होती है। इसका मतलब क्या है लेटरल एंट्री का? आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हो और आपका 3 साल में बीटेक क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो जब सीयूईटी लीट का आप एग्जाम दोगे तो बीटेक के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या वो गवर्नमेंट भी हो सकती है और वो प्राइवेट भी हो सकती है, सब क्या करते हैं, सीयूईटी लीट में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एक एग्जाम दो और वो अपना अपना सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मेन जानने से पहले बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। वैसे तो इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, सारी हैं बीटेक के लिए, नीट वालों के लिए, लेटरल एंट्री वालों के लिए, लेकिन उन्हें फायदा हो जाता है जो कि उत्तर प्रदेश से हैं खास करके। होता क्या है, वहां पर 3 मेजर यूनिवर्सिटी हमारे पास, ट्रिपल एमयू जो कि मदन मोहन मालवीय है, एचबीटीयू जो कि आपका हार्डकोट बटलर है, और एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी मिलकर क्या करती हैं यूपी गवर्नमेंट में, 40 से भी ज्यादा टॉप कॉलेजेस देती हैं, वो भी कि गवर्नमेंट, मतलब कि इतना ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज और कहीं नहीं है। और जगह 1-2 ऐसे मिलेंगे, 2-3-4 काफी हो गए, लेकिन यूपी में 40 प्लस हो गए। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपकी जो बीटेक की, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा, एक तो फीस में, दूसरा स्कोप में, वहां कंपनी इतनी अच्छी अच्छी आती है, गवर्नमेंट के साथ टाई अप होता है, तो इतनी अच्छी अच्छी कंपनी आती है और उतना अच्छा प्लेसमेंट। तो कम फीस में बीटेक और अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट, ऐसा किसे ही नहीं चाहिए। तो जितने बच्चे बीटेक इंटरेस्टेड है तो वो, और यूपी से हो तो और अच्छी बात है, यूपी का डोमिसाइल आपके पास तो और अच्छी बात है। सारी बातें जानने के बाद अब आते हैं कि आपका एग्जाम डिटेल क्या होगा, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो फॉर्म फिलिंग आप देख लो पहले कि 28 मार्च तक लास्ट डेट है। आज कितनी तारीख हो गई? आज होगी 11 तारीख। तो आप क्या करो, जल्दी से फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि अब जो है लगभग सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर ऐड हो चुकी होंगी। ठीक है, एग्जाम आपका 21 मई के आसपास है, तो मार्च निकल गया है आपका, अप्रैल और मई, मतलब गिन के 45 डेज हैं। तो 45 डेज में आप खुद से तैयारी तो नहीं कर पाओगे, अभी सिलेबस देखोगे, आगे मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम लेके आया, प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी लाना हमारा काम है। और फीस क्या है, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है स्टार्टिंग में। अगर 3 सब्जेक्ट तक भरते हो, जनरल वालों के लिए 1000 है, उसके बाद फीस बढ़ती चली जाती है, वो सब आप नीचे देख लोगे पूरे वो जो ब्राउज़र है। अब आते हैं पैटर्न पे। आपको मैंने बताया 3 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट बोल दिया, उसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्या मतलब एक ही सब्जेक्ट होगा, नहीं, इसके अंदर जीके, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब सारी चीजें आती हैं। दूसरा आपका होता है डोमेन 1। डोमेन 1 में आपके पास क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में भी आपके पास 2 सेक्शन होगा, ए और बी। ए तो आप डायरेक्टली टिक करोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आता है सर बी में क्या करेंगे, तो यहां पर बी में 2 सेक्शन होते हैं, B1 और B2। B2 का सिलेबस बिल्कुल अलग सा है, वो आप ना 11th में पढ़ते हो, ना 12th में पढ़ते हो, ना डिप्लोमा में पढ़ते हो। लेकिन B1 का सिलेबस आपसे मिलता जुलता होता है। तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या चूज करना है, B1 प्लस A प्लस B1, क्या चूज करना है, A प्लस B1। डोमेन 1 में आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, दूसरा सब्जेक्ट आपका डन। अब तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस अच्छा है, एक बार सिलेबस देख लेना कंप्यूटर साइंस आपका क्या है। अगर सिलेबस अच्छा है तो आप क्या करो, कंप्यूटर साइंस चूज कर लो, वहां से कर लो। लेकिन इसमें स्कोर करना क्या होता है, काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या, आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चूज कर लो। इसका सिलेबस काफी छोटा होता है, ठीक है, स्कोर करना काफी इजी होता है, वो बच्चे 180 प्लस ले आते हैं,
ठीक है। और सारे 200-200 मार्क्स के होंगे, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये भी 200 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा और ये भी 200 मार्क्स का। तो बच्चे इसमें 180 प्लस तक ले आते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वीडियो ज्यादातर कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। तो आपको इसकी भी इसका सॉल्यूशन दूंगा बाद में, सबका सॉल्यूशन दूंगा। तो आपको पता है कि 200 प्लस 200 प्लस 200 600 मार्क्स का आपका क्या हो गया, टेस्ट हो गया। 200 जनरल टेस्ट से, 200 डोमेन 1 से और 200 क्या हो गया आपका डोमेन 2 से। अगर आप इन तीनों को मिलाते तो होता है 600। आपको कोशिश करना है 600 में से 520 के अराउंड ले आओगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप 550 तक ले आते हो तब तो आपको टॉप कॉलेज में, टॉप 10 में आ जाओगे आप, ठीक है। और हमने क्या सॉल्यूशन लाया है, अब पूरी कोर्स को हमने क्या किया है, रिकॉर्ड किया है और आपके साथ साथ लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, डाउट सेशन। पहले तो आपका रिकॉर्डेड सेशन है, वो आप देख लो अपने आप स्पीड से, सारा 45 दिन में कवर करना मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, तो रिकॉर्डेड में फास्ट आपने कर लिया जिसका जितना कैपेबिलिटी है। उसके बाद लाइव सेशन भी होगा आपके पास। और तीसरा क्या है, जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइडेड होंगे। और अगला क्या है, आपको डाउट सेशन, जितने भी आपके डाउट होंगे वो कैसे, एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी बनाया जाएगा, लाइव डाउट सेशन आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे फीचर्स हैं। पांचवा क्या होगा, आपका टेस्ट सीरीज भी होगा इसमें। तो अगर आप इन सारी चीजों को हमसे करना चाहते हैं तो आपका ऑनलाइन का प्राइस है 2499। ये एक तरह से ऑफर चल रहा है, इसीलिए एक तरह से कम दिन बचे हैं, तो आपके लिए ये प्राइस हमने काफी मोस्ट अफोर्डेबल रखा है। आप इतने प्राइस में मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाता है। और ऑफलाइन में आपको मिलेगा 1499, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी CUET लीट के बारे में। फिर भी अगर कोई चीज मुझसे छूट गई है या आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी लो, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, अच्छे कॉलेज से बीटेक कीजिए और अपना प्लेसमेंट लीजिए। थैंक यू।